हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अटेम्प्ट। मेरे दोस्तों, हमने भारतीय न्याय संहिता के ऊपर लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप अगर हमारी वीडियो लेक्चर देखते हैं पूरे, तो मैं इतना बताना चाहूँगा फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कुछ यहीं मिलेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहीं मिलेगी। आपको यहाँ वहाँ हर वीडियो को खोल कर समझने की जरूरत नहीं है। आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो भी लेक्चर्स हम वीडियो बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, हर एक डाउट बच्चे का ना रहे, खत्म हो जाए डाउट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, जो सेक्शन 62 है बीएनएस का, वो अटेम्प्ट से ही डील करता है। सेक्शन 61 हमने पहले पढ़ा जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता था। यहाँ सेक्शन 62 है, ये अटेम्प्ट से डील करता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जब इंडियन पिनल कोड था हमारे देश में लागू, तो उसका सेक्शन 511 लास्ट सेक्शन 511 जो था वो अटेम्प्ट से डील करता था। लेकिन अब क्या है, अटेम्प्ट से सेक्शन 62 डील करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने पीछे जब लेक्चर करवाया था मैंने बताया था आपको कि देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। पहली इंटेंशन होती है कि जब भी क्राइम करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंटेंशन। दिमाग में आएगा मैंने क्राइम करना है, बैड इंटेंशन बंदे की होती है। फिर उस इंटेंशन के बेस पे वो प्रेपरेशन करना शुरू कर देता है, तैयारियां करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो ए के मन में आया कि उसने बी का मर्डर करना है, इंटेंशन हो गई। अब बी का मर्डर करने के लिए ए तैयारियां करना शुरू कर देता है, जैसे कि गन बंदूक खरीद ली कोई, या जहर की बोतल खरीद ली, कुछ ऐसे तरीके से। तीसरे में क्या होता है, बंदा अटेम्प्ट कर देता है। तीसरी स्टेज में बंदा फिर अटेम्प्ट कर देता है, अर्थात एक सोच रहा था मैं बी को मारूंगा, ए ने प्रेपरेशन भी कर ली, अब ए क्या है, बी के ऊपर अटैक टाइप कर देता है, बी को मारने के लिए एक्शन ले लेता है। और लास्ट में कमीशन इफ अटेम्प्ट इज सक्सीडेड। तो अगर मान लो अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, जो ए ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी मारने की, वो कंप्लीट हो गया, तो ऑफेंस कंप्लीट मान लिया जाता है। और अगर ए बी को मारने की कोशिश करता है पर बी नहीं मरता, बी बच जाता है, तो ये क्राइम कंप्लीट नहीं होता पर अटेम्प्ट ही रहता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब देखिए क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की केवल इंटेंशन है क्राइम करने की, सिर्फ उसके माइंड में है मैंने क्राइम करना है, पर वो कुछ नहीं करता, तो मेरे इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। केवल इंटेंशन होने के बेस पे आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते। जैसे ए जो है वो बी को जान से मारना चाहता है, पर ए कुछ भी नहीं करता, बस मन में सोचता रहता है बी को मारना है, करता कुछ नहीं है, तो ए को हम लोग क्राइम के लिए लायबल नहीं कर सकते। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल आल्सो। कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, कि अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो किसी ऑफेंस को करने की, तो मेरे इंटेंशन के बेस पे आपको लायबल कर दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके बारे में लगता है पता आपने इस तरह से कोई आपराधिक षड्यंत्र किया है, आपको लायबल कर देंगे। मतलब मेरे इंटेंशन जो है ऐसे पनिशेबल नहीं होती। वैसे मेरे प्रेपरेशन भी पनिशेबल नहीं होती है बीएनएस के अंदर। अगर आपने प्रेपरेशन करी है कोई क्राइम करने की, तो प्रेपरेशन के बेस पे आपको लायबल नहीं कर देते हैं। मान लो ए बी को जान से मारना चाहता है, ए ने क्या किया, प्रेपरेशन करी, दुकान से जहर लेकर आ गया बी को मारने के लिए, और जहर को चुपचाप अलमीरा के अंदर रख दिया और कुछ नहीं किया, तो हम बी को लायबल नहीं कर सकते। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अटेम्प्ट टू कमिट डेकोइटी। अगर आप प्रेपरेशन या प्रेपरेशन की बात हो रही है, हाँ, अगर आप प्रेपरेशन करते हैं डकैती करने की प्रेपरेशन करते हैं, तो आप लायबल हो।
मेयर प्रेपरेशन के बेस पे लायबल हो जाओगे। अगर आप बेजरिंग वार करते हो, विद्रोह करते हो, देश के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह कर देते हो, तो मेयर प्रेपरेशन के बेस पे ही आप लायबल हो जाओगे। चाहे आपने एक्ट ना भी किया, आप तब भी लायबल हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी। या फिर आप काउंटर फीटिंग ऑफ क्वाइन का काम करते हो, नकली नोट बनाने का काम करते हो, मशीनें लाते हो, प्रेपरेशन करते हो, चाहे आप कुछ करते नहीं, नोट बेचते भी नहीं हो, कुछ नहीं करते, पर मेयर प्रेपरेशन पे आप लायबल हो जाओगे। पर जनरल रूल क्या है, मेयर प्रेपरेशन में आप पनिशेबल नहीं होता। लेकिन जो अटेम्प्ट है इट इज ऑलवेज पनिशेबल, ये हमेशा पनिशेबल होता है। हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये हमेशा पनिशेबल होता है। अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आप लायबल होंगे ही होंगे, आप लायबल होंगे ही होंगे। अब मैं अटेम्प्ट की बात करूं मेरे स्टूडेंट्स, तो बीएनएस के अंदर फॉलोइंग 3 तरीकों से हम अटेम्प्ट को देखते हैं। हम 3 तरीकों से अटेम्प्ट को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वेयर कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड अटेम्प्ट इज पनिशेबल इन द सेम सेक्शन। क्या बोला गया है कि कुछ हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे मेन क्राइम करने के लिए सजा भी बताई हुई है और उसी सेक्शन के अंदर उसका अटेम्प्ट करने के लिए सजा भी बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन 147 अभी पढ़ते हैं, पढ़ो भी आप अपने बेल एक्ट में, आप क्या देखेंगे कि क्राइम करने की सजा भी बताई हुई है और अटेम्प्ट वर्ड भी यूज किया है। अटेम्प्ट क्या होगा तब भी सजा बताई हुई है। सेक्शन 151 है, 52, 152 है, 308 है, 309 है, 311 है, 312 है। इन सभी सेक्शन के अंदर क्या है, आपको क्राइम करने के लिए भी पनिशमेंट बताई गई है और उसके अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट भी बताई गई है। स्टूडेंट्स आप बोलेंगे ये इतना सारा क्या लिखा हुआ है, तो मैंने ये सारी वीडियो बना दी थी पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। पहला पॉइंट ये हो गया कि बीएनएस के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है, आप देखेंगे कि उसके ऑफेंस के लिए भी आपको पनिशमेंट दी गई है और अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसी सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट की पनिशमेंट भी दी गई है। जैसे ये सेक्शन 147 है, 151 है, 152 है, ये सारे। दूसरा पॉइंट बोलता है आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन भी हैं, ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जिनके ऑफेंस होने पे पनिशमेंट अलग सेक्शन में दी गई है और उसके अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली अलग सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मर्डर की बात करूं, मर्डर की पनिशमेंट फॉर मर्डर की पनिशमेंट 103 सेक्शन के अंदर दी गई है। पर अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं तो उसकी पनिशमेंट 109 सेक्शन के अंदर दी गई है। आप बीएनएस खोल के देख सकते हैं। वैसे अगर कल्पेबल होमिसाइड की बात करें तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट, मतलब आपने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया तो 104 के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी। पर अगर आपने अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड किया तो 110 में पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ऑफेंस करने के लिए पनिशमेंट अलग सेक्शन में है बीएनएस के अंदर, उसके अटेम्प्ट के लिए अलग सेक्शन में है। लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी हैं हमारे बीएनएस के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, कई सेक्शन ऐसे भी हैं जिनके लिए ऑफेंस होने पे तो पनिशमेंट दी गई है। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं कि ऑफेंस हो गया तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है, पर उसका अटेम्प्ट हुआ उसके लिए पनिशमेंट बताई ही नहीं गई है। ना तो सेम सेक्शन में बताई गई है, ना अलग किसी सेक्शन में बताई गई है। कई ऐसे ऑफेंसेस हैं बीएनएस के अंदर। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनके अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं बताई गई है बीएनएस के अंदर एक्सप्रेसली, तो वो सारे ऑफेंसेस सेक्शन 62 के अंदर कवर होंगे। उनको 62 के अंदर के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। अब 62 में क्या पनिशमेंट मिलती है मैं आपको भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। अब बात आती है हमारे सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे बीच ये है कि प्रेपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क होता है, इनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। काफी केसेस में प्रॉब्लम आती है प्रेपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंस करने में। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, वो बी को जान से मारना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, उसे लगा मैं बी के मुंह में तेजाब फेंक दूंगा, बी का मुंह जला दूंगा। ये मार्केट से गया, तेजाब लेकर आया। जब आ गया वहां पे उसने ढक्कन खोला तेजाब का, उतने में बी भाग गया। जो ढक्कन खोलना था, क्या वो ए ने प्रेपरेशन करी या ये अटेम्प्ट हो चुका? क्या इसको हम अटेम्प्ट मान लेंगे, किसने अटेम्प्ट कर दिया, या इसको हम मात्र प्रिपरेशन ही मानेंगे? तो अटेम्प्ट और प्रेपरेशन में डिफरेंस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर अटेम्प्ट हुआ तो मेयर अटेम्प्ट इज नॉट पनिशेबल अंडर बीएनएस नॉर्मली, आपको पता है। और अगर मेयर प्रेपरेशन, अगर प्रेपरेशन हुई तो मेयर प्रेपरेशन पनिशेबल नहीं होती, पर अटेम्प्ट हुआ तो मेयर अटेम्प्ट ऑलवेज पनिशेबल होता है। तो अगर उसके ऊपर प्रेपरेशन के ऊपर केस बनता है तो उसको कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी।
और अगर वही अटेम्प्ट का केस बन जाता है लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अटेम्प्ट और प्रेपरेशन में डिफरेंस करना बड़ा जरूरी है। तो इसके डिफरेंस के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट में, तो डिफरेंसेस बड़ा मामूली सा है, बारीक सा है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि आपको पता ही है प्रेपरेशन के बेस पे अगर बंदा प्रेपरेशन तक पहुंचा है तो वो लायबल नहीं होगा, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस, है ना। बट अगर अटेम्प्ट में पहुंच गया तो हमेशा ही लायबल होगा। तो डिफरेंस है तो बड़ा मामूली सा, पर जरूरी है। देयर इज वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट, येट वेरी क्रूशियल। क्योंकि एक के बेस पे क्या होगा, बंदे को लाइबिलिटी नहीं बनेगी प्रेपरेशन के बेस पे, पर अटेम्प्ट के बेस पे डायरेक्ट लाइबिलिटी बन जाएगी। अब एक केस हुआ वेरी वेरी लैंडमार्क केस, ये फोना बहुत है, अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब स्टेज ऑफ अटेम्प्ट वहां से शुरू होती है, तब शुरू होती है जब स्टेज ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। Honorable Supreme Court held that stage of attempt begin when stage of preparation ends and it can be decided। और ये कैसे चलेगा पता कि स्टेज ऑफ प्रेपरेशन कहाँ खत्म हुई है और स्टेज ऑफ अटेम्प्ट कहाँ शुरू हुई है, कैसे डिसाइड होगा? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। ये आपको केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देख के पता चलेगा कि कब स्टेज ऑफ अटेम्प्ट शुरू हुई है और कब स्टेज ऑफ प्रेपरेशन खत्म हो चुकी है। मतलब स्टेज ऑफ प्रेपरेशन के खत्म होने के बाद स्टेज ऑफ अटेम्प्ट शुरू हो जाती है। और ये कैसे चलेगा पता? केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। अब मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेज ऑफ प्रेपरेशन और अटेम्प्ट में अगर डिफरेंस करना है तो आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हो कि जब कभी भी एक व्यक्ति जो ये क्राइम करना चाहता है, अगर वो उस क्राइम को रोक सकता है, अपने माइंड को चेंज कर सकता है और क्राइम नहीं करना चाहे तो नहीं करता है, तो मतलब वो स्टेज ऑफ प्रेपरेशन तक ही पहुंचा था। लेकिन जब एक व्यक्ति चाहकर भी क्राइम को नहीं रोक सकता, उसकी विल है, उसकी वो विलिंग है कि क्राइम को रोक दे, पर नहीं रोक सकता, सिचुएशन उसके हाथ से बाहर चली गई है, तो मतलब वो स्टेज ऑफ प्रेपरेशन को पार कर कर अटेम्प्ट में पहुंच गया है। जैसे ए ने बी को मारना है, ए दुकान से लेकर एक गन लेकर आया, बंदूक लेकर आया, अलमीरा में रख दी, तो वो प्रेपरेशन में है। बंदूक में गोलियां भरी, प्रेपरेशन में है। जब तक वो काम कर रहा है कभी भी अपने माइंड को चेंज कर सकता है। और जो ए बी को मारना चाहता था वो अपने दिमाग को चेंज करके नहीं मार देगा, वो प्रेपरेशन तक ही है। लेकिन जब एक बार उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब स्थिति उसके हाथ से बाहर हो गया, वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता, ना वो क्राइम को रोक सकता है अब, तो फिर वो मतलब अटेम्प्ट के स्टेज में पहुंच चुका है। फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, बी पर सीधा शूट ही कर दिया। अब अगर मान लो शूट करते करते उसे उसके बाद एकदम से लगा कि यार इसको नहीं, ये मरना नहीं चाहिए, ये गोली लगी है, इसको कुछ हो ना, वो सोच रहा है कि अब इसको कुछ ना हो, पर स्थिति उसके हाथ से बाहर चली गई है, तो मतलब वो अटेम्प्ट कर चुका है। तो ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, जो 1970 का केस है। क्या है? कोर्ट हेल्ड दैट इफ एक्यूज्ड हैज ऑप्शन टू चेंज हिज माइंड बिफोर द एक्चुअल कमिशन ऑफ क्राइम, देन ही कैन बी सेड टू बी एट द स्टेज ऑफ मेयर प्रेपरेशन, बट इफ थिंग्स गोज आउट ऑफ हिज कंट्रोल he cannot change them even he wishes to change, then it can be set the stage of attempt। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है, आपको अच्छे से करने हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, लॉ विद ट्विंस जो है वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी बनाते हैं, हम पेड लेक्चर्स देते हैं। आप लॉ को अच्छे से करना चाहते हैं, आप LLB के स्टूडेंट हैं, आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, MDU यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, रोहतक वाली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, HPU के स्टूडेंट हैं आप चाहे कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे आप पेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं, पेड नोट्स भी ले सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपको आज तो काम करेंगे LLB पास करने में ना, आज से जब आप LLB कंप्लीट कर लेंगे तब आपको काम आएंगे कंपटीशन में भी, आपको फायदा बहुत होने वाला हमसे। तो हमसे मटेरियल ले सकते हैं। मटेरियल लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें 981640
9227 हमारा व्हाट्सएप है, या 9816342276। इवन आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटीज वाइज बनाया हुआ है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, हम आपको ऐड कर देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लो विद ट्विंस को जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे रिगार्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग। आप टेलीग्राम चैनल लो विद ट्विंस को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको बेनिफिट होगा। हमारा ब्लॉगिंग चैनल है जहां हम डेली व्लॉग्स करते हैं, ब्लॉग विद ट्विंस, VLOG व्लॉग विद WITH विद ट्विंस, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो है हमारे डेली लाइफ के ब्लॉग भी देखने को मिल जाएंगे। तो सारा आपने डिफरेंसेस में कर लेना। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा इसकी पनिशमेंट की। तो अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 62 सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट देखने को मिलेगी अटेम्प्ट की। जायज़ सी बात है, यहाँ पे उन्हीं सेक्शंस को, उन्हीं ऑफेंसेस को डील किया जाएगा जिनकी पनिशमेंट्स एक्सप्रेसली भारतीय न्याय संहिता के अंदर नहीं दी गई है किसी कहीं भी, तभी इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि अगर आप ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कि अगर वो ऑफेंस हो जाता तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती या फिर आपको अदर इम्प्रिजनमेंट मिलती। तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी अटेम्प्ट के लिए उसके, यहाँ बोला गया अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती तो 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, आपको 1/2 दिया जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। और दूसरी बात बोलूँ, ये अगर एनी अदर ऑफेंस है, कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आपने ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश किया जिसके लिए 15 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल की सजा मिलती है और उसकी अटेम्प्ट की सजा नहीं दी हुई है कहीं भी BNS में, तो इसके अंदर मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। तो 1/2 मिलेगी लॉन्गेस्ट टर्म की। लॉन्गेस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता है ना, द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। मे एक्सटेंड में 14 ईयर मैक्सिमम है, लॉन्गेस्ट है, तो 14 ईयर का 1/2 लगा लो। या कहीं लिखा हुआ है व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो 7 ईयर का 1/2 कर लो, 3.5 साल। तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म दी जाएगी पनिशमेंट। 62 के अंदर पनिशमेंट दी हुई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल गिव द रिप्लाई। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल गिव द रिप्लाई। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।